क्लास 6 हिस्ट्री और हमारे चैप्टर का नाम है विदेशियों के आक्रमण और उनका भारतीय संस्कृति में समावेश। तो अब हम ये समझेंगे कि जब मौर्य काल समाप्त हो गया था तो मौर्यों के पतन के बाद कौन सी विदेशी जातियां भारत में आई, उन्होंने आक्रमण किए और यहाँ पे राज किया और भारतीय संस्कृति में ही वो समाहित हो गए। तो भारत का विदेशों से संबंध जो है वो प्राचीन काल से रहा है, इस बात में कोई शक नहीं है। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ईरान के राजा साइरस, तो ईरान का कौन सा राजा था? साइरस, और उसके बाद था डेरियस। इन दोनों ने भारत पर आक्रमण किया। तो कौन से राजा थे? एक था साइरस और दूसरा था डेरियस, ये नाम याद रखना। तो ईरान के राजा थे ये दोनों, साइरस और डेरियस। इन्होंने भारत पर आक्रमण किया। कब? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आक्रमण किया। इसके अतिरिक्त मध्य एशिया व उत्तर पश्चिमी भूभाग में अनेक खानाबदोश जातियां थी। तो जो मध्य एशिया है ना, सेंट्रल एशिया है, और उत्तर पश्चिमी भूभाग, भारत का उत्तर पश्चिमी भूभाग, तो वहाँ पे बहुत सारी खानाबदोश जातियाँ थी, आपस में लड़ती रहती थी। ठीक है, तो वो भी इधर आक्रमण करती रहती थी। उसके बाद फिर हम देखते हैं 326 ईसा पूर्व में यूनान का एक राजा आता है, सिकंदर। कहाँ से आया था? देखा जाए तो मैसेडोनिया से आया था, मकदूनिया भी उसको हिंदी में बोल देते हैं। तो 326 ईसा पूर्व का समय था और यूनान का एक राजा, मैसेडोनिया भी कह सकते हो, तो वो बेसिकली यूनान में ही पड़ता है वो सारा। तो यूनान का राजा सिकंदर जो है वो भारत पर उसने आक्रमण किया। कब आक्रमण किया? 326 ईसा पूर्व में। 325 में वो वापस चला गया था। 323 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो गई थी और उसकी मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी जो थे ना, वो उसके साम्राज्य को संभालने में असमर्थ रहे। वो उसके साम्राज्य को ढंग से नहीं संभाल पाए और अनेक राज्यों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और बहुत सारे छोटे छोटे राज्य उनमें बन गए और उन्होंने अपने छोटे छोटे राजाओं ने अपने अपने स्वतंत्र राज्य बना लिए। तो ये हुआ। तो यहाँ अब तक के इस पार्ट में हम किन राजाओं के नाम पाते हैं? अब तक इस पार्ट में हम पाते हैं, एक तो साइरस, ईरान का राजा साइरस, ठीक है। दूसरा हम पाते हैं डेरियस, ठीक है। और तीसरा हम पाते हैं सिकंदर। तो इन राजाओं ने भारत पर आक्रमण किए, ठीक है। फिर उसके बाद इन जातियों ने समय समय पर भारत पर आक्रमण किए, अपने राज्य भी स्थापित किए, परंतु भारत से बाहर कब गए इस बात का हमें नहीं पता, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। इसका अभिप्राय ये है कि ये बर्बर जातियाँ भारतीय समाज में ही विलीन हो गई। इन्होंने कैसी जातियाँ बताई हैं? बर्बर जातियाँ, मतलब ये ऐसी जातियाँ थी जो सभ्य नहीं थी, तो भारतीय समाज में ये विलीन हो गई और भारतीय धर्म संस्कृति के प्रचार प्रसार में लग गई। मतलब इन्हीं भारतीय धर्मों को इन्होंने अपना लिया, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं ये कौन सी जातियाँ थी, तो एक चार्ट के थ्रू आपको समझाया गया है। तो ये लोग थे इंडो ग्रीक, ठीक है, इंडो पार्थियन, शक, कुषाण और हूण। तो इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, राइट। तो हम देखते हैं सबसे पहले इंडो ग्रीक को। तो इंडो ग्रीक में 250 ईसा पूर्व के लगभग बैक्टीरिया, कौन सा प्रदेश है? बैक्टीरिया का एक गवर्नर है जिसका नाम है डायोडोटस। तो डायोडोटस नाम का एक गवर्नर है जो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है, एक फ्री राजा बन जाता है, ठीक है। इसके बाद जो राजा आया वो था डायोडोटस। फिर उसके बाद आया यूथिडेमस प्रथम, यूथिडेमस द्वितीय भी आया, फिर एंटियोकस प्रथम, ठीक है। तो ये राजा आते हैं, एक बार नाम फिर से सुन लीजिए, डायोडोटस प्रथम, उसके बाद है डायोडोटस द्वितीय, यूथिडेमस प्रथम, यूथिडेमस द्वितीय, एंटियोकस प्रथम, इन्होंने शासन किया। उनके बाद जो राजा आया वो था डेमेट्रियस प्रथम, ठीक है। डेमेट्रियस प्रथम इस वंश का पहला राजा था जिसने भारत पर हमला किया, ठीक है, और अफगानिस्तान और पश्चिमी भूभाग के प्रदेशों को उसने जीत लिया। डेमेट्रियस द्वितीय को हराकर फिर आया पावर में कौन? यूक्रेटाइडस। तो यूक्रेटाइडस ने डेमेट्रियस द्वितीय, जो डेमेट्रियस प्रथम के बाद का राजा था डेमेट्रियस द्वितीय, उसको हरा के यूक्रेटाइडस प्रथम जो है वो पावर में आता है और अपना राज्य स्थापित करता है। तो अब राजा कौन आया? यूक्रेटाइडस। इन शासकों की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? सिक्कों से मिलती है, ठीक है। फिर भी इतिहासकारों ने काफ़ी मेहनत की और इनका कालक्रम का पता लगा लिया। इस वंश का सबसे शक्तिशाली जो राजा था ना, वो कौन था? वो मिनांडर था। कौन था? मिनांडर। मिनांडर ने कब से कब तक शासन किया? 155 से 130 ईसा पूर्व के लगभग शासन किया मिनांडर ने, और राजधानी थी इसकी कौन सी? सियालकोट, ठीक है। तो मिनांडर को हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे वीडियो के अगले भाग में।